नमस्कार, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी टुडे। और अब वक्त चला है कुछ खास अहम खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बबीना विधायक राजीव सिंह ने जो सीओ सदर प्रज्ञा पाठक है उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए एक धरना प्रदर्शन किया है, जहां पर हजारों की तादाद में भाजपाई कार्यकर्ता एकत्र हुए रक्षा में। आइए देखते हैं ये पूरी खबर, जानते हैं कौन से गंभीर आरोप लगा रहे हैं बबीना विधायक राजीव सिंह प्रज्ञा पाठक सीओ सदर पर। आरोप है ना, ये तो सब प्रकाश में है, सब रिकॉर्ड में है। ये केवल पूरे झांसी जिले में एक सीओ है प्रज्ञा पाठक, इनके संरक्षण में सारे अपराधी मस्त हैं। तो आपने इसके खिलाफ ऊपर कभी नहीं, अभी ऊपर जब हमने चुनाव के पहले कहा था कि इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है और उसके बाद आचार संहिता लग गई तो नहीं कुछ हो पाया, लेकिन लगातार उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हो रहा है, कार्यशैली बिगड़ती ही चली जा रही है। और कई मामले ऐसे हैं, कई मैंने साक्ष्य भी उच्च अधिकारियों को दिए हैं जो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। उसमें सीधी संलिप्तता है, पैसा लेके सारे गलत काम कराती है। उन अधिकारियों ने भी मैडम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तो तुरंत की बात है ना, एक दो दिन की बात है तो कार्रवाई होगी। तो विधायक जी, इस तरीके से बैठना और इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना, मतलब ये हमारा लोकतंत्र का अधिकार, हमारा जनतंत्र ही है। जब किसी कार्यकर्ता के ऊपर परेशानी होती है, पुलिस प्रताड़ित करती है, तो कार्यकर्ता तो इकट्ठे होते ही हैं। उनका गुस्सा का प्रकटीकरण संगठित होकर ही करता है। ये तो लोकतंत्र का ही खूबसूरती है। लेकिन कोई आपको ना तो कोई नारेबाजी ना कोई उपद्रव, अपने बात जो सरकार की मंशा के खिलाफ अपनी खुद की सरकार चलाते हैं, कानून का उनका कोई लेना देना नहीं है, वो स्वयं कानून है, स्वयं सरकार है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं तो समझता हूँ कि ये जितने भी अपराध हो रहे हैं, अपराध का भी प्रकरण सीधा उन्हीं के संरक्षण में हो रहा है, वही करा रही है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी जैसा कहा जाता है कि योगी सरकार में 0 टॉलरेंस नीति है अपराध के खिलाफ। हाँ, तो अपराध के खिलाफ कानून का राज है, वो कानून ही अगर ऐसा करेगा तो हर चीज को समय लगता है ना। ये तो 2-4 दिन की घटना है। हाँ। तो जैसे वहाँ हम लोगों तक जानकारी आई तो हम 0 टॉलरेंस के तहत ही तो यहाँ बैठे। नहीं, मामला थाना बड़ा गांव का, आप रक्षा थाने तो वो रक्षा में लाए गए थे ना, वो अच्छा रक्षा में जिनको लाए गए थे रक्षा में आए थे। तो हमसे कहा गया कि आप सीओ मैडम ने आप पूछताछ कर ली, आप एक बार फिर देख लीजिए, बताइए, संतुष्ट हो जाइए। बेचारे रोने लगे मेरे सामने कि साहब तो हम रात भर से मार रहे हैं, कह रहे ये कहो नहीं तो गोली मार देंगे। ये स्थिति है सीओ। तो कुल मिलाकर सीओ मैडम। दूसरा ये भी है कि जिन पे आरोप है वो गैंगस्टर हैं, अपराधी हैं, जिला बदर है। उसके साथ साथ जिनका मरा है, इनके ऊपर कई बार हमले कर चुके, उसके भी मुकदमे दर्ज है। और कई जुआ कराने के, स्वयं को गोली मारने की मुकदमे दर्ज है। इसके ऊपर लालू यादव ने अपने पैर में गोली मार के 307 का मुकदमा लिखवाया था। बाद में जब पुलिस से हमने संपर्क किया, विवेचना कराई, तो उसने स्वयं अपने पैर में गोली मारी थी। तो ऐसे अपराधी जो स्वयं अपने को गोली मार सकते हैं, वो कितने लोगों की हत्या कर सकते हैं। कप्तान साहब से हुई है, कप्तान साहब ने उस संज्ञान में लिया है। और ऐसे पीड़ित अनुसूचित वर्ग के, SC ST वर्ग के लोगों को हमेशा दबाना, धमकाना। एक अभी घटना हुई है हत्या की 10 तारीख को। उस घटना में अपराधियों को तो बड़े मलाई रबड़ी पूड़ी खिलाई जा रही है, थाने में घर से भोजन आ रहा है। अच्छा। और जिनका मरा है उन पे ऊपर दबाव बना के कि तुम नहीं मारा है, तुम नहीं मारा है, ये कहो, ऐसे कहो, वैसे कहो। की घटना है ये थाना बड़ा गांव की। और जितने भी उनको मदद करने वाले लोग हैं, उन बेचारे गरीबों को, जो चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो चुनाव में हम लोगों का साथ देते हैं और दबंग प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ वही खड़े होते हैं। और ऐसे लोगों को संरक्षण देना, अपराधियों को, और गरीब SC वर्ग के लोगों को दबाना, धमकाना, और उनको ही ये कहना कि आपको ही मर्डर स्वीकार करना पड़ेगा। और जिनके मैं नाम लूं, ये कहो कि इनने आपसे मर्डर करने के लिए कहा था। अच्छा। कई ऐसे लोगों के भी नाम जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनके भी नाम ये दिलवा रही, मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग करी है। पुलिस के सामने SP सिटी साहब के सामने हमने रिकॉर्डिंग की है। उन्होंने कहा है कि साहब मुझे मारा गया, रात भर पीटा गया, मेरे सीने में बंदूक रख दी गई। और उसके बाद हमसे कहा कि तुम्हें जो मैं कह रही हूँ वो करो, तुम्हें मैं पैसे भी दूंगी, तुम्हें बचाऊंगी भी। हाँ, प्रज्ञा आरोप है मेरे पास प्रज्ञा के खिलाफ, और कई शिकायतें हैं प्रज्ञा के खिलाफ। तो ऐसे सीओ जो सरकार की मंशा के खिलाफ अपनी खुद की सरकार चलाते हैं,